अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर करने से होता है कि लोगों तक दुरुस्त मालूमात पहुँच जाती हैं, और जो लोग डॉक्टर या वेट और डॉक्टरी दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते तो उनके लिए देसी नुस्खे बहुत कारआमद साबित होते हैं, तो लोगों के भी फ़वाइद इससे पहुँचते हैं। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, किसान हज़रात हैं, फार्मर हैं, गोट फार्मर हैं, शौकीन हज़रात हैं, छतों पे शौक़ कर रहे हैं, घरों में शौक़ कर रहे हैं, तो उन सब के लिए आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत मालूमाती होने वाली है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो के आखिर तक रहिएगा, तो आपको बहुत अच्छी और दुरुस्त और शानदार मालूमात आज आपको मिलने वाली है। देखें, हर एक जो भी जितने भी बकरी पालन हज़रात हैं उनकी एक ख्वाहिश होती है कि उनके जो है जानवर हमेशा सेहतमंद रहें। उसमें जो है वो आपको दवाइयों का ख़र्चा नहीं उठाना पड़े, ताकि जो है वो आपकी दवाइयों का जो ख़र्चा है वो आपका बढ़ रहा होता है। तो इस वजह से जो बकरी पालन हज़रात हैं वो चाहते हैं कि कम से कम में और अच्छा जानवर पले, जिसके जो है वो उनको उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा अच्छे मिलें, मार्केट में मिलें, या अगर वो बेच रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग के हवाले, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो उसमें भी जो है उनको अच्छा मुनाफा हो। तो इसी हवाले से जो है वो आज की वीडियो है। इंशाल्लाह आज आपको पसंद आएगी। देखें, मेरे वो देसी नुस्खे होते हैं, मैं हमेशा आपको कहता हूँ बकरी पालना जो है वो बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो आपको आनी चाहिए। हमेशा मैं आपसे ये कहता हूँ, ज़्यादातर आपको जो है भेड़ बकरियों के बकरों के जो सेहत के हवाले से मसाइल हैं, इंशाल्लाह आपको आपकी किचन के से ही मिलेंगे। तो आज आपने ये करना है कि आज जब आपको जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ ना, ये आप किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर में, बारिश का मौसम हो, गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो, किसी भी उसमें जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने तो सबसे पहले अपने जानवरों को जो है वो पानी अच्छी मिक़दार में पिलाना है, साफ़ सुथरा अच्छा पानी पिलाना है। उससे ये क्या होता है कि बार बार जब आपका जानवर पेशाब करता है तो उससे उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। पानी का जो उसको जितनी ज़रूरत होती है उतना उसको जिस्म को मिल भी रहा होता है, उसका जो मीट होता है वो भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। और दूसरा ये कि उसकी खून की सर्कुलेशन भी बन रही होती है। और एक चीज़ ये है कि आपने जो है वो बाजरे का जो आटा होता है उसका इस्तेमाल करना है। बाजरे के आटे में आपको मैग्नीशियम मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, बहुत सारे विटामिन मिल होते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो जानवर है उसका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा करता है। आप पारा हो, पेट बंद हो, गैस की शिकायत हो, हाजमा हो, तो उसका जो है वो मैग्निया बंद हो गई हो, गोबर बंद हो गया हो, तो उसमें भी जो है वो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आंवला में जो है विटामिन सी होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपके जानवर के लिए अच्छा है। अच्छा, आपने इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने जो है वो कोशिश करनी है कि दोपहर के टाइम आपने देना है। आपने देना कैसे है, बाजरे का आटा लेना है, और आंवला जो होता है जो आप अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं वही आंवला। अगर आपके पास फल की टाइप है हरे कलर का है तो आपने उसको सुखा लेना है, नहीं तो आपने पंसारी की दुकान से आंवला लेकर आना है, काले कलर का होगा सूखा, उसको अच्छी तरह पीस लेना है। इसी तरह बाजरे का भी आटा लेना है आपने करना है। आपने क्या करना है, जितना आपके जानवर का वज़न हो, अगर 10 किलो है तो आपने 10 ग्राम लेना है, 20 किलो है तो 20 ग्राम आपने लेना है। उसको दोपहर के टाइम आपने जो है उसको पानी में डाल के देना। इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके बहुत अच्छे आपको बेहतर नताइज मिलेंगे। आपका जानवर ग्रोथ बहुत अच्छी ले रहा होगा, उसमें शाइनिंग भी होगी। उसमें साथ आपने ये करना है कि नमक, जो आपके घर का नमक होता है, उसमें 2 से 4 चुटकी आपने वो भी इस्तेमाल करना है। उसमें भी आयोडीन वगैरह चीज़ें की शामिल होती हैं, ये भी आपके जानवर के लिए बहुत अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आएगी। पसंद है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आपके जानवर के हवाले से मसले इंशाल्लाह कमेंट्स में ज़रूर पूछें, आपको कोशिश होगी कि फ़ौरन उसका जवाब दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।